देखिए, उनके पहले दिनों से एक ही कंप्लेंट थी कि जो लेक्चर थे, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे समीर साहू, उन्होंने उनको सेक्सुअली हैरेसमेंट किया है। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी 3 बार उनको बोला है। उसे मतलब क्लास में धमकाना, क्लास से बाहर कर देना, 45 मिनट्स तक क्लास से बाहर रखना, उसको बैक लगाने की धमकी देना, ऐसे बहुत सारे उनके नाम पर कंप्लेंट उसने की थी। तो 30 जून को जब हमें भी ये विषय पता चला, क्योंकि ये घटना बहुत पुरानी है उनकी जो बैठ के अनुसार, पर हमें 30 जून को ही पता चला एक्चुअली, जब वो देने वाली थी एप्लीकेशन प्रिंसिपल को। तो विद्यार्थी परिषद ने अपनी बहन को, अपने कार्यकर्ता को कैसे इस घटना से बचाया जा सके, इस घटना कैसे जो दोषी है उनको दंड मिल सके, इसलिए विद्यार्थी परिषद ने अपने लेटर पैड से लिखकर ये डाला था और प्रिंसिपल को दिया था। 5-7 घंटे की डिस्कशंस के पश्चात ऐसा एक निष्कर्ष आया कि हमें 8 से 9 दिन टाइम दिया जाए, इसी टाइमलाइन हमें दिया जाए और हम आपको रिपोर्ट देंगे। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को हम ये रेफर कर रहे हैं, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की क्या आ रहा है रिपोर्ट, उसके दौरान हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जहां पर लिख के दे रहे हैं तो हमने भी समय लिया, चलो अगर वो लिख के नहीं देंगे तो विद्यार्थी परिषद ने तो उस दिन कैंपस में प्रतिवाद किया था, कैंपस में प्रोटेस्ट किया था। साथ ही में विद्यार्थी परिषद प्रस्तुत था, अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता तो विद्यार्थी परिषद रास्ते में उतरेंगे। विद्यार्थी परिषद इस विषय को लेकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी बहनों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इस बात को लेकर विद्यार्थी परिषद ने डिमांड भी किया था। साथ ही में जब ये घटना परसों सामने आई और एकदम से उसे अर्जेंटली बुलाया गया कैंपस में, वो हमारे कार्यकर्ताओं को भी उसने फोन किया कि भैया मैं कैंपस जा रही हूँ, आप लोग आ जाइए। तो हम लोग भी, हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ के हैं वो लोग भी पहुंचने ही लगभग निकल के सब गए थे, पहुंचने भी वाले थे। तो उसी दौरान ये घटना आई, कहाँ पर मतलब प्रिंसिपल रूम से उसको निकालने के बाद वो खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाल के घटना तक बात गई। तो वहां पर ऐसे भी घटना सम्मुख आई कि प्रिंसिपल ने उसको बोला है कि तू तेरा ही कैरेक्टर के ऊपर, जो आईसीसी और प्रिंसिपल दोनों बैठे थे, कंप्लेंट कमेटी और प्रिंसिपल, तेरा ही कैरेक्टर खराब है, तू माफी मांग ले एचओडी से, तू इस घटना से मुंह फेर ले, अपनी केस वापस ले ले, क्योंकि हमने पुलिस स्टेशन में भी केस किया था। तो वर्तमान यही एक सवाल था, उस कंप्लेंट कमेटी में जो भी लोग थे उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। साथ ही में प्रिंसिपल को भी इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, उनको सस्पेंड करना नॉट ए सोल्यूशन, उनको भी अरेस्ट किया जाए। साथ ही में आईसीसी कंप्लेंट कमेटी के ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। साथ ही में एक बहुत भी विषय शायद ये बताना नहीं चाहिए, पर वो लड़की जो मानसिक रूप से अपनी बहन टूट गई थी, इसमें कोई बोलेंगे कि ये माहौल नहीं है, राजनीति का माहौल नहीं है, पर कोई एक ही निर्दिष्ट राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, उनके जो कर्मी है, उनके वजह से भी आज वो मेंटली प्रेशर पाई है। जैसे बीसीजेडी और एनएसवाई की छात्र नेताओं ने उसके बारे में, उसका चरित्र संहार किया, उसके बारे में फेसबुक में, सोशल मीडिया में लिखा, उसके सीनियर्स उसके साथ खराब व्यवहार करने लगे, अध्यापकों के चाप में आकर, उनके प्रेशर में आकर। साथ ही में जो बीसीजेडी के जो कैंपस के सभ्य लोग हैं, उन्होंने भी इसको एक उस लड़की को सपोर्ट किए बगैर, क्योंकि वो एबीवीपी की थी, अगर कोई आम छात्री होती, आम लड़की होती तो उनको वो सपोर्ट करते, क्योंकि वो एबीवीपी की थी। उनको सपोर्ट करने की बजाय उन्होंने क्या किया, उस अध्यापक को जाकर सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रेशराइज है। इन लोगों को भी अटेम्प्ट टू सुसाइड के जो एक्ट के माध्यम से उन्होंने सुसाइड के लिए इनडायरेक्टली इसको प्रवर्ताया है, उसको सुसाइड करने के लिए उसको मतलब ऐसे मेंटली प्रेशराइज किया है। उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो, विद्यार्थी परिषद यही डिमांड कर रही है।